हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज आपके जो सिलेबस का एक टॉपिक बाल मनोविज्ञान पर जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनने हैं उसको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, जिसमें हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये आपको बताना है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। जॉन पियाजे, विलियम मैक्सिमिलियन वुंट, स्टैनली हॉल या लेव वाइगोत्स्की। सही आंसर इसका ए आएगा, जॉन पियाजे। जॉन पियाजे को बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वहीं विलियम मैक्सिमिलियन वुंड को मनोविज्ञान के जनक के नाम से हम लोग जानते हैं। स्टैनली हॉल की बात करें तो बाल विकास के जनक का हम लोग कहते हैं। बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी? 1820 से 1840, 1935 या 1940, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 1840 में यह स्टार्ट हुई थी बाल मनोविज्ञान की शुरुआत। क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान का प्रयोगशाला किसने कब और कहां स्थापित की? जॉन पियाजे 1889 फ्रांस में, विलियम बुंट ने 1889 जर्मनी में, स्टैनली हॉल ने 1873 इटली में, या लेब वाइगोत्स्की 1899 इंग्लैंड में। इसमें से आपको कोई एक बताना है। सही आंसर बी आएगा, विलियम बुंट ने 1889 1879 में जर्मनी में प्रथम प्रयोगशाला यहाँ पर स्थापित की थी। किस विद्वान ने बच्चों के अंतः क्रियाओं को उनकी विकास का मूल आधार माना है? अंतः क्रिया माने जब कोई क्रिया करे उसके बदले में कोई प्रतिक्रिया दे और जिसका कोई अर्थ निकले उसको अंतः क्रिया कहते हैं। तो किस विद्वान ने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोलेनबर्ग, पियाजे ने या थर्नडाइक ने? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? स्किनर ने, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने, पियाजे ने या थर्नडाइक ने? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्ष में बन जाता है। यह कथन किसका है? रूसो का, सिगमंड फ्रायड का, पियाजे और थर्नडाइक? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनाना बाद में नहीं, जो कुछ बनना 4-5 वर्ष में उस पर डाल दो। जिस प्रकार एक मटका होता है, मटके में कुम्हार क्या बनाता है, गीले अवस्था में ही उसको निर्माण करता है, पकने के बाद वो टूट जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार सिगमंड फ्रायड का विचार है। सिगमंड फ्रायड विचार है, बच्चा कच्चा है, उसको जैसा बनाना चाहोगे वैसा मुड़ जाएगा, वो बाद में वो नहीं मुड़ेगा। तो 4-5 वर्ष है जो सिगमंड फ्रायड कहते हैं, बच्चे को जो बनाना है बना सकते हैं आप। क्वेश्चन तो, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं? इसमें से आपको बताना है कि आधारहीन आत्मचेतना का विकास इसमें। सही आंसर इसमें सातवां का सी आएगा, किशोरा अवस्था में आत्म दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं सब। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? स्नीकर ने, सिगमंड फ्रायड ने, जीन पियाजे ने या थर्नडाइक ने? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, जीन पियाजे। बच्चों के विकास में निर्माण और खोज का सिद्धांत, निर्माण और खोज का सिद्धांत से संबंधित जो है जीन पियाजे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, बाल्यावस्था में यह आरंभ हो जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने है, स्वप्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? यह आपका स्वप्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम।
बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है किस अवस्था में होती है। ये शैशवावस्था में होती है। जब बच्चा शैशवावस्था होता है तो वो अपने खिलौने से, अपने किसी वस्तु से, वो तब तक उसको, जब तक भूख प्यास नहीं रहती, वो किसी से कोई मतलब नहीं, वो खेलता रहता है जब तक वो टूट जाएगा तो भी सकेल के रखता है, उसके चिथड़े निकल जाए तो भी सकेल के रखता है। ये शैशवावस्था काल होता है। बालक मानव ध्वनि अब अन्य ध्वनि में अंतर करना सीख जाता है। माना मानव ध्वनि और अन्य अन्य ध्वनि में अंतर करना सीख जाता है। 1 माह में, 2 माह में, 4 माह में या 6 माह में, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 1 माह में सीख जाता है कि मानव ध्वनि क्या है और दूसरे की ध्वनि क्या है, या किसी वस्तु से उत्पन्न ध्वनि उसको सीख जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 200 ग्राम, 250 ग्राम, 350 ग्राम या 100 ग्राम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 350 ग्राम होता है। नर्सरी पद्धति के जनक कौन हैं? स्नीकर, सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे या मारिया मॉन्टेसरी, इसमें से आपको बताना है ये क्या है। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है, ये आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी यह नर्सरी पद्धति के जन्मदाता कहा जाता है। खेल खेल में बच्चों को सिखा दो यार। खेलने की उम्र होता है 2 साल से लेके 3 साल के बच्चे लोगों को आंगनवाड़ी में भी आंगनवाड़ी भी है ही क्या, यही तो नर्सरी है। मारिया मॉन्टेसरी का नर्सरी पद्धति है। इसमें आपको सिखाया जाता है खेल खेल में, पढ़ाया नहीं जाता, खेल खेल में सिखाओ। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किस विद्वान ने कहा है, ये आपको बताना है। स्ट्रेंग, सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे या मारिया मॉन्टेसरी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, स्ट्रेंग ने कहा है। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा किया गया है? स्किनर ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने, पियाजे ने या थर्नडाइक ने, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, पियाजे ने। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है, इसको संज्ञात्मक विकास बोलते हैं। इसमें सांवेदिक, पहला सांवेदिक पेशी है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक है, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक है और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक है। इस प्रकार 4 भागों में संज्ञात्मक विकास को बांटा है जान पियाजे ने। क्वेश्चन हमारे सामने है, किस अवस्था में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, किशोरावस्था में। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, ये आपको बताना है। फ्रोबेल, सिगमंड फ्रायड, जान पियाजे, जीन पियाजे या मारिया मॉन्टेसरी, इसमें से आपको बताना है। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, फ्रोबेल। फ्रोबेल जो है किंडरगार्टन के जनक है। इसमें भी खेल विधि का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। यह कथन किसका है? अरस्तु, सिगमंड फ्रायड, वैलेंटाइन या थर्नडाइक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, वैलेंटाइन। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 3 वर्ष का बच्चा। क्वेश्चन है, स्व प्रेम की भावना का विकास निम्न में से किस अवस्था में होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये शैशव अवस्था में यहाँ पर होता है। दोहराने की प्रवृत्ति निम्न में से कौन सी अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ये भी शैशव अवस्था में पाई जाती है। एक ही चीज को बार बार दोहराता है बच्चा। क्वेश्चन है, किस पद्धति में परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है? प्रोजेक्ट, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, उपरोक्त सभी। सही आंसर इसमें आएगा, मॉन्टेसरी। औपचारिक ना होकर अनौपचारिक पद्धति है। बच्चों को इसमें, जिसमें उसको जीवन स्वतंत्रता दो और स्वतंत्रता के द्वारा सिखाओ। वो स्वतंत्र हो, बच्चे की कहानी या परियों की कहानी या मॉन्टेसरी पद्धति होती है जिसके द्वारा सिखाया जाता है।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें से आपको बताना है। गतिशीलता का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, संज्ञात्मक सिद्धांत, विश्लेषणात्मक होना था, मनोविश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक सिद्धांत। सही आंसर है गतिशीलता का सिद्धांत, यही नहीं है। बाकी सब है। संज्ञात्मक सिद्धांत जॉन पियाजे का है। अधिगम माने सीखना होता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड का है। तो यहाँ पर गतिशीलता का सिद्धांत ही यही नहीं है। शिशु का क्रियात्मक विकास कब से प्रारंभ हो जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, जन्म से या गर्भावस्था से? यहाँ पर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा गर्भ में पैदा होते ही, पेट, माँ के पेट में ही उसका क्रियात्मक विकास, वो हाथ पैर फेंकना स्टार्ट कर देता है, तो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना आरंभ करता है, ये आपको बताना है। 6 से 7 माह में, 2 या 3 वर्ष में, 8 से 10 माह में, या जन्म के तुरंत बाद। तो सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देता है 6 से 7 माह में। 6 से 7 माह में प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर देता है, अर्थात नाम करके बुलाओगे रामू श्यामू जो भी है, तो वो प्रतिक्रिया देना स्टार्ट करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा। 2 माह का बच्चा तो किसी को भी देख के मुस्कुरा देता है। 4 माह का बच्चा हंसना सीख जाता है, हंसना खिलखिला के हंसता है। 6 माह में बच्चा क्रोध रोध दिखाने लगता है उसमें, और 6 से 7 माह का बच्चा, उसको नाम लो तो प्रतिक्रिया देता है। बाल्यावस्था होती है, इसमें आपको बताना है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। सही आंसर भी आएगा, ये 12 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पियाजे के संज्ञात्मक विकास में संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, या 11 से 16 वर्ष तक, इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर ए आएगा, जन्म के 2 वर्ष तक। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं अल्फ्रेड बिने, सिगमंड फ्रायड, वैलेंटाइन या थर्नडाइक। सही आंसर ए आएगा 28 का, अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। क्वेश्चन से खेल पर आधारित विधि का नाम क्या है, ये आपको बताना है। खेल पर आधारित विधि का नाम क्या है? वो प्रोजेक्ट, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा किंडरगार्टन। किंडरगार्टन खेल पर आधारित विधि होती है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। उक्त कथन किसका? थर्नडाइक, स्किनेकर, फ्रायड या स्टेनली हॉल, इसमें आपका बताना है। सही आंसर दिया है स्टेनली हॉल। किशोरावस्था में सबका हाल बेहाल होता है, ऐसे याद करो जल्दी होगा। संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, हाल बिल्कुल बेहाल होता है। स्टेनली हॉल का ये कथन है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।